हेलो साथियों, ए टू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं विनय साहू। आज वर्णमाला की अंतिम क्लास है ना। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है ना, व्यंजन में स्वतंत्र ध्वनियों के आधार पर है ना, उच्चारण के आधार पर, इस प्रकार से हमने व्यंजन पढ़ा था। आज व्यंजन का लास्ट पार्ट है प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर ना। तो पहले हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। फिर कल है ना, अगले वीडियो में यानी कल हम लोग वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे, उनका रिवीजन करेंगे, ठीक। फिर अगला जो चैप्टर होगा उसके बाद जैसा आप लोग कहोगे है ना, जो उनसे चैप्टर पढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, ठीक। तो आज भी हम वर्णमाला की तीसरी क्लास यानी अंतिम क्लास या तीसरी क्लास बोले तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला भाई साहब होता है अघोष। कौन सा होता है? अघोष। और जो दूसरा होता है वो होता है सघोष। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष या घोष। आप बोल सकते हो सघोष बोले या घोष बोले, है ना। तो जो इसमें जो जो अघोष होता है, इसके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है वो आपका अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का जो पहला और जो दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा अक्षर होता है वो आपके पास अघोष होता है। यानी यहाँ पे लिख लेना प्रत्येक, भाई इसे दिखता नहीं होगा ना, प्रत्येक वर्ग का पहला ना लिखिए, पहला नहीं अच्छा लगता है, प्रथम लिखिए ना। प्रत्येक वर्ग का प्रथम कमा द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अघोष होता है। यानी अघोष की अगर परिभाषा लिखोगे तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। यानी वर्गीय व्यंजन ये होते मेरे पास, अभी कल मैंने बताया था आपको, है ना। तो जो प्रत्येक वर्ग का है ना पहला दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है। अब देखो पहला यानी ये का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये जो आपके पास व्यंजन है ये कैसे व्यंजन है? ये आपके पास अघोष है। कैसे है? अघोष। इसके अलावा यहाँ पे प्लस ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं वो भी आपके पास कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। तो ऊष्मीय व्यंजन मैंने क्या बताए थे? याद करो, ऊष्मीय व्यंजन मैंने बताया था सा, है ना, सा और हा। सा इसमें याद रखना, इसमें ये वाला सा नहीं लेंगे हम लोग, ठीक। तो यानी सा और हा, ये तीनों आपके पास जो होते हैं ये कैसे व्यंजन होते हैं? ये आपके पास अघोष होते हैं, ठीक। यानी का, खा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और जो दूसरा व्यंजन है वो आपके पास अघोष होता है, ठीक। पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। और प्लस ऊष्मीय व्यंजन, यानी ऊष्मीय व्यंजन की परिभाषा मैंने बताया था, जिनको बोलने से आपके अंदर जो उष्मा उत्पन्न हो, है ना, जो उष्मा निकलती है उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर ये और 3 अक्षर ये, 13 अक्षर हुए। तो अघोष आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लिखते हैं इसके बाद सघोष की परिभाषा। तो सघोष या घोष हेडिंग डालना, लिखिए यहाँ पे सघोष में क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का इससे दिखाई नहीं देगा ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो चौथा पांचवा व्यंजन घोष होता है।
घोष होता है, घोष लिखिए, सघोष लिखिए, बात वही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, चाहे तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लिख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपके पास घोष होता है। तो देखो ये जो लास्ट के 3 अक्षर है ये वाले, ये आपके पास कैसे होंगे, आपके पास ये आपके पास होंगे भाई साहब घोष, प्लस अभी इसमें और है प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मैंने क्या बताया था, या रा ला वा, या रा ला वा। क्लियर। देखिए व्यंजन में एक घोषत्व के आधार पर जिनका वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो अघोष, एक सघोष या घोष लिखिए। क्या लिखोगे, सघोष या घोष। तो सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास सघोष होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस या अलावा। ठीक, उसके बाद अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है अघोष होता है। इसमें मैंने बताया था उसमें व्यंजन सा सा हा। ठीक, अगर देखो अब कहोगे भैया आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए आप याद करने का तरीका, याद कैसे करोगे। एक बार हम इसको यहां से अघोष को हटा के यहाँ पे घोष लिख दें। क्या लिख दें, घोष। तो देखिए यहां पर कितने अक्षर हैं, 3। अघोष में कितने अक्षर हैं, 3। तो इसको 2 अक्षर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और इसको यहां पे कितने अक्षर हैं, 2, और इसको 3 अक्षर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी यहां से 1 से 2 तक किया ना, और 3 से 4, 5 इसमें जाना है। क्लियर हुआ ना भाई। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तो 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अक्षर देंगे 3 2 5 हो जाएगा। आप इनको जो वर्णों की संख्या वो आप बराबर करके देख लीजिए भाई। इसमें 3 देना पड़ेगा, 3 4 5 जाना है, इसमें 2 देना पड़ेगा, तो 1 से 2 तक किया है। ठीक, अगला देखिए जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो प्राणत्व के आधार पर, किसके आधार पर देखना आपको, प्राणत्व के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं, तो एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर जिनका वर्गीकरण होता है वो होता है अल्प प्राण, यहाँ पे आपको लिखना है अल्प प्राण, और इधर लिखना है दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण एंड महाप्राण। जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है अल्प प्राण, और जो दूसरा होता है, एक होता है अल्प प्राण और जो दूसरा होता है महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आपके अक्षर आते हैं, तो अल्प प्राण में आप देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। देखो प्रत्येक, यहां पे लिखना प्रत्येक वर्ग का पहला, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपके पास अल्प प्राण कहलाता है। अब प्रत्येक वर्ग में देखो यहां पे लिखो का, खा, गा, घा, अंगा, है ना, चा, छा, जा, झा, इया। तो आप इस तरह से लिख लेना। तो प्रत्येक वर्ग यानी पहला ये हुआ, तीसरा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। तो यानी इसमें भी पहला ये हुआ, पहला ये हुआ, तीसरा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। तो ये जो है ये आपके पास अल्प प्राण कर लेंगे। इसी प्रकार टा, ठा, डा, डा, अड़ा। तो पहला ये हुआ, तीसरा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। तो आप इसके नीचे कर लेना भाई। ठीक, और उसके बाद प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन मेरे पास क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन मेरे पास होते हैं या, रा, ला, वा। यानी अंतस्थ व्यंजन की मैंने परिभाषा बताई थी, वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में मुख बहुत थोड़ा सा खुलता है और संकुचित होता है और हवा जो है अक्षर जो है फ्राक से बाहर आ जाता है। तो यानी या, रा, लावा,
ठीक। तो अल्प प्राण में आपको क्लियर होगा। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो आपको यानी विषम संख्या लेनी है। आपको यहाँ से देखो कि यहाँ पे विषम है, आपको विषम संख्या लेनी, तो पहला विषम, तीसरा विषम और पांचवा विषम। विषम है कि नहीं है? तो यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो व्यंजन होता है वो आपका अल्प प्राण कहलाता है। आगे देखिए भाई साहब, महाप्राण। महाप्राण में क्या लिखोगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा जो व्यंजन होता है वो आपका महाप्राण कहलाता है। देखिए पहले वाले में क्या था, इसमें था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का क्या आएगा, दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो आपके पास क्या होगा, महाप्राण कहलाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन कौन सा होता है भाई साहब? खा और घा। यानी ये देखो, ये नंबरिंग करके देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास दूसरा हुआ जाके, और ये आपके पास हुआ जाके चौथा। तो यानी जो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वो आपके पास महाप्राण कहलाएगा। तो यानी इस वाली सीरीज में जितने भी व्यंजन आएंगे वो आपके पास महाप्राण कहलाएंगे। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? देखो यहाँ पर सम संख्या है 1 2 3 4, तो आपको महाप्राण में ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम संख्या लेनी 2 और 4। भाई 1 से 5, 2 3 4 5 तक की आप अगर गिनती लिखते हो तो 2 ऐसी संख्या है जो सम है। तो कौन कौन से? दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, 2 और चौथा सम संख्या है। तो आपको याद करने के लिए देखो कितने अच्छे आसान तरीके। महाप्राण है तो 4 अक्षर है, तो यानी 4 मतलब सम। जितने भी सम वर्ड में आएंगे, सम में आएंगे, सब के सब महाप्राण होंगे। और जितने विषम आएंगे यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब के सब अल्प प्राण में आएंगे। इसके बाद महाप्राण में और होते हैं उष्मीय व्यंजन। कौन से होते हैं? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन यहाँ पे ध्यान देना, तीनों सा होंगे, यानी सा और हा, सा और हा, ये आपके पास महाप्राण में आते हैं। और इसमें कौन सा था? अंतस्थ या, रा, ला, वा। ये आपके पास क्या है? अलग अलग लिखो भाई साहब, या, रा, ला, वा। तो ये आपके पास क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, आगे तो यहां से हमारा जो वर्णमाला चैप्टर था कंप्लीट हुआ। यानी मैंने व्यंजन बताया, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, विधिवत एक से बताई। फिर मैंने आपको स्वर बताए थे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया है। ठीक, उसके बाद अब जो कल होगा, कल अगला चैप्टर चलेगा, कल इसका पर टेस्ट होगा। आप लोग जितना पढ़े होंगे एक बार देख लेना। कल इसके हम इसके कल वर्णमाला से हम कल आपको टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। 25 या 50 जैसा भी मुझसे होगा, हो सकेगा तो 50 लेकर आएंगे, नहीं तो 25 to 110% लेकर आएंगे। ठीक, इसके बाद आपके यही क्वेश्चन जो 25 या जो 50 क्वेश्चन होंगे, यहीं से आपके पेपर में फंसेंगे सवाल, इससे बाहर नहीं आएगा सवाल। आप एक बार देख लेना पेपर देखे, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे UPP का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, ठीक, चाहे वो पेट का हो, कहीं से भी हो, जो अगर वर्णमाला से आएगा तो आपको टॉप 25 या 50 में मिल जाएगा। आप लोग आए स्टडी पॉइंट में, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।